खाना काबा पर कब कब हुए हमले। काबा अल्लाह का घर है और इसे इतिहास में कई बार निशाना बनाया गया। सबसे पहला बड़ा हमला रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले हुआ, जब यमन का हाकिम अब्राहा अपनी 60,000 की फौज और हाथियों के साथ मक्का आया। उसका इरादा काबा को गिराने का था, लेकिन अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए उसकी पूरी फौज को तबाह कर दिया। काबा सलामत रहा, लेकिन अफसोस इसके बाद कई बार काबा पर हमले मुसलमानों के हाथों से ही हुए। सबसे बड़ा जालिम यजीद था। उसने पहले करबला में हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद करवाया, फिर मदीना पर हमला कर वहां सहाबा और उनके घरों को लूटा, और फिर मक्का पर हमला किया। यजीद की फौज ने तोपों से काबा पर बमबारी की और पहली बार काबा की दीवारें जल गईं। लेकिन अल्लाह की पकड़ से यजीद भी बच नहीं सका और जल्द ही मर गया। इसके बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उन्होंने काबा को दोबारा बनवाया और मुसलमानों की इज्जत बचाई। लेकिन बनु उमैया का नया बादशाह अब्दुल मलिक अपनी बादशाहत के लिए फिर से मक्का पर हमला करवाता है। उसका सेनापति हुज्जाज बिन यूसुफ था, वही जो अपनी सख्ती और जुल्म के लिए बदनाम है। हुज्जाज ने मक्का पर बमबारी की और आखिरकार अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद कर दिया। काबा पर इन हमलों से हमें ये सीख मिलती है कि जब मुसलमान आपस में बढ़ जाते हैं और बादशाहत की लालच में डूब जाते हैं तो अल्लाह का घर भी निशाना बनता है। लेकिन अल्लाह हमेशा अपने घर की हिफाजत करता है और जालिम कभी टिक नहीं पाते।